हाय, माय नेम इज़ रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। आज इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शंस का होना पाया जाता है जो कि दोनों ही पास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। एक एक्शन थोड़ा पहले और एक उसके बाद में। और इसमें सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं जो जिसमें कि पहले ही, तक, इस तरह के वर्ड्स आए हुए होते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इन सेंटेंसेस की। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आप देखिए ये सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं। एक तो डॉक्टर आया, रोगी मर चुका था, और ये पहले वर्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस वाले सेंटेंस में पहले हमको देखना है कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है। तो इसमें पहले एक्शन हुआ है रोगी मर चुका था। पहले ये काम हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दो एक्शंस हुए हैं, रोगी का मरना, डॉक्टर का आना। पहले काम हुआ है रोगी मर चुका था, तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड। हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द पेशेंट हैड डाइड। इसके बाद पहले के लिए हम लिखेंगे बिफोर कंजंक्शन। डॉक्टर आया, इसमें हम मतलब इसको हम मन मन में बोल के देख लेंगे कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो डॉक्टर आया, इसमें हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर द डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले मैंने एक छतरी खरीद ली थी। तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, मैंने एक छतरी खरीद ली थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? मैंने एक छतरी खरीद ली थी। और पहले वर्ड आया है तो इसका मतलब इस वाले सेंटेंस को हमें पहले लिखना है। तो आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले एन लगेगा क्योंकि यू एक वाउल है। अब बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर। वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, बिफोर इट, वर्षा वाले सेंटेंस इट से बनते हैं। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, फुल स्टॉप। तो आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। पिताजी के घर आ जाने के बाद मैं सोया था। अब इन वाले सेंटेंसेस में बाद वाले भी आते हैं, तो इसमें बाद आया हुआ है। करना हमें वही है, पहले जो काम हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट और बाद में जो काम हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर वर्ड बाद आया हुआ है तो जो काम बाद में हुआ है उसे पहले लिखना है। तो बाद में कौन सा काम हुआ है? मैं सोया था। ठीक है, तो इसे हम पहले लिखेंगे। अब इस वाले सेंटेंस में आई स्लेप्ट, फिर वर्ड हमने लगाया बाद की इंग्लिश आफ्टर। पिताजी के घर आ जाने यानी पिताजी घर आए, आफ्टर फादर हैड कम home. I slept after father had come home. नेक्स्ट है चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। अब फिर वही बाद वाला सेंटेंस, पश्चात मानी बाद। तो पहले कौन सा काम हुआ है? चोर के जाने का। और बाद में कौन सा काम हुआ है? पुलिस वहां पहुंची थी। लेकिन चूंकि बाद आया है तो बाद वाला काम हमें पहले लिखना है। The police reached there फिर आफ्टर, चोर के जाने के बाद। The thief had gone, ये काम पहले हुआ था तो इसमें पास्ट परफेक्ट। द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। नेक्स्ट देखते हैं।
जब मैं उसके घर मिलने गया वह चाय पी चुका था। तो जब वाले सेंटेंस भी आते हैं। इनको हम दो तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो हम ऐसे ही शुरू में ही व्हेन लगा लें, व्हेन आई, पहले कौन सा काम हुआ है, वह चाय पी चुका था, तो इसका मतलब इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। व्हेन आई वेंट टू हिज होम टू मीट हिम, मिलने यानी मीट हिम। अब यहाँ हम लगाएंगे कॉमा, तो ही हैड टेकन, चाय पीने के लिए टेकन टी, पास्ट परफेक्ट आ गया। चाहे तो ऐसे लिख लें, व्हेन आई वेंट टू हिज होम टू मीट हिम ही हैड टेकन टी, और चाहे तो ऐसे लिख लें, ये वाला इधर कर लें, ही हैड टेकन टी, और व्हेन से कनेक्ट कर लें, व्हेन आई वेंट टू हिज होम टू मीट हिम, ऐसे लिख लें। दोनों ही तरीके से ठीक है ये। नेक्स्ट है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो सूर्य उदय हो चुका था। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। पहले कौन सा काम हुआ है, सूर्य उदय होने का, तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। तो अब पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, बीच में कॉमा, तो की इंग्लिश देन नहीं आएगी, कॉमा लगा देंगे। द सन हैड रिजन, द सन हैज़ रिजन, और चाहे तो ऐसे लिख लें, ये वाला इधर कर लें, द सन हैड रिजन व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह अपने शत्रु से पहले ही हाथ मिला चुका था। अब इसमें पहले ही वाले यानी ऑलरेडी वाले भी आते हैं। तो ही हैड ऑलरेडी, हाथ मिलाना शेक हैंड्स, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी शेकन हैंड। ही हैड ऑलरेडी शेकन हैंड्स विद हिज एनिमी, अपने शत्रु के साथ, विद हिज एनिमी, ही हैड ऑलरेडी शेकन हैंड्स विद हिज एनिमी। शाम तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब शाम तक, बाय इवनिंग, अगर इस तरह के फ्रेजेस हों तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, फुल स्टॉप, बाय इवनिंग इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, 18 वर्ष की आयु तक मैं ग्रेजुएट हो चुका था। बाय 18 years of age I had, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, I had become graduate, GRADUATE, graduate. By 18 years of age I had become graduate. नेक्स्ट है, जब तक पुलिस वहाँ पहुँची भीड़ 2 लोगों को मार चुकी थी। तो इस तरह के फ्रेजेस आए, by 18 years of age, by evening, तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। By the time the police reached there, the mob, भीड़ यानी mob, had killed दो लोग यानी 2 people, persons नहीं आएगा, people आएगा, 2 people. By the time the
पुलिस रीच्ड देयर द मोब हैड किल्ड 2 पीपल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।